हेलो बच्चों। जैसे कि मैंने पिछला जो पार्ट छोड़ा था वो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक छोड़ा था। अब मैं उसके आगे बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 4.3। ठीक है, सबके पास किताब है, किताब में देखिए आप लोग। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। मतलब शेफाली के पास दो सब्जेक्ट हैं, मैथ और इंग्लिश, जिनका सम कितना है 30 है। हमें नहीं पता किसमें सम, मतलब दोनों को मिलाकर जो उसके 30 नंबर आए, एक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एंड हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा आए हैं और 3 मार्क्स इंग्लिश में क्या आए हैं, कम आए हैं, मतलब 3 मार्क्स लेस देन इंग्लिश। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, जो हम फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, उसे मतलब 2 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले होंगे, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको पता नहीं कितने मार्क्स है, तो मैं मान लूँगा लेट शेफाली मैथ मार्क्स, मुझे नहीं पता कितने मार्क्स है, मैं एक्स मान लूँगा, मैथ मार्क्स एक्स। एंड सोचो, अगर मैथ और इंग्लिश की जो मार्क्स है मिलाकर 30 है, और मैंने मान लिया कि एक्स मार्क्स के हैं, शेफाली के मैथ में नंबर एक्स हैं, तो फिर इंग्लिश में कितने होंगे, 30 में से एक्स कम ही तो करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इंग्लिश मार्क्स कितने होंगे शेफाली के, इंग्लिश मार्क्स जो होंगे आपके 30 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। आगे जो लाइन बोली है, आगे लाइन ये बोली है कि हैड द 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब 2 मैथमेटिक्स में ज़्यादा हैं, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा हैं। पहले नंबर कितने थे, एक्स माना था हमने, तो 2 ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोला है कि 3 नंबर कम है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। कितने थे, 30 माइनस एक्स था हमारा, तो 30 माइनस एक्स कितने कम है, 3 कम है, तो -3, तो कितना फाइनल बन के आएगा 27 माइनस एक्स। आगे क्या बोला है कि जो आपका रिजल्ट बनाया है उनका प्रोडक्ट 210 दे रखा है, तो इनका प्रोडक्ट मतलब x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 2 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ठीक है, सॉल्व करो इसे, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 27x, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस एक्स में, तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का प्लस 2 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे 54, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, इन सारे पार्ट्स को इधर लेके आ जाएंगे, जिससे यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। बात क्लियर। तो हम लेके आएंगे एक्स स्क्वायर, ये कितना था 27 और माइनस 2x 25, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 210, 54 को इधर लाएंगे माइनस का 54 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6, और ये कितना हो गया हमारा, 156। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द रूल ऑफ श्री धनाचार्य फॉर्मूला। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया था, x इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला हमारा है माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस b, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 25, प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो 625। ठीक है, स्क्वायर वगैरह आपको आना चाहिए, माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाई ac, ए का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 156 अपॉन 2a, मतलब कि 2 इंटू 1। ठीक है, तो 25 प्लस माइनस का 625 माइनस
4 6 जा कितना हो गया यहाँ पर 24, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 4 1 जा 4 और 6 624 अपॉन 2, ठीक है। 25 प्लस माइनस रूट में 1 अपॉन 2, तो ये हमारा कितना आ गया, रूट 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आएगा हमारा 25 प्लस माइनस का 1 अपॉन 2। आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ऊपर का हम रफ कर देते हैं, ऊपर का हम रफ कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर 25 प्लस 1 अपॉन 2, एक बार मैंने बोला था एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 एक्स इज इक्वल टू निकालने बेटा, ध्यान रखना, 25 माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ गया, 25 प्लस 1 26 अपॉन 2 कितना हो गया 13, 25 माइनस 1 मतलब 24 अपॉन 2 कितना हो गया 12। ये आ गया आपके, या तो ये आपके मैथ के नंबर है, मतलब ये दोनों आपके किसके नंबर है, मैथ्स के नंबर है। अब इंग्लिश के नंबर निकालने हैं हमको, तो इंग्लिश का नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 30 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, बोलो 17। ये इंग्लिश के नंबर हैं आपके, किसके हैं, सैफाली के, किसके नंबर है बेटा, सैफाली के। और 30 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो बेटा 18 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये मैथ के नंबर, मैथ और इंग्लिश के नंबर आ गए, जोड़ के देख लो आप, ठीक है। 13 प्लस 17 करोगे तो 30 आ रहा है, सम बोला था हमने, 12 और 18 करोगे ये भी 30 आ रहा है। बात क्लियर, इसको नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। हमें ये निकालना है हमको, ठीक है। तो हमने क्या लिया, रेक्टेंगुलर फील्ड ले लिया हमने, क्या ले लिया हमने, रेक्टेंगुलर फील्ड ले लिया इस तरीके से, ए बी सी डी, ठीक है। एक हमने शॉर्टर साइड मान ली, लेट शॉर्टर साइड बी एक्स, जो कि हमने इसको मान लिया हमने, ठीक है। तो डायगोनल कितना बोला है इसने कि शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, शॉर्टर साइड से क्या है 60 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोला है इसने, आगे इसने ये बोला है कि इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, और 30 मोर इससे ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 30, ठीक है। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें साइड्स पता करनी तीनों की तीनों, इधर की और इधर की, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम रेक्टेंगुलर फील्ड है, आप समझ रहे हो, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 900 बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा 60x, ठीक है। ये वाला एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। अगर मैं एक्स स्क्वायर को उधर लाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये इस पूरे पार्ट को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x, इसको 120 इधर लाएंगे तो माइनस का 120x प्लस 900, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3600 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर
और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 60। क्यों होगा 60x? क्योंकि ये प्लस और माइनस, तो माइनस करेंगे और माइनस संख्या बढ़ी है तो माइनस का 60x। अब 900 में से 3600 को घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? सोचो कितना आएगा। अब ये तो आपको करना पड़ेगा बेटा, ये बिना करे तो थोड़ी नहीं आ जाएगा, तो करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। माइनस संख्या बड़ी है, देखो ये दोनों में से ये बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आया है। अब इसके फैक्टर बना दो। फैक्टर बनाने के लिए वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे फैक्टर कुछ इस प्रकार से बनेंगे, एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, नहीं तो आप फैक्टर के तरीके से भी कर सकते हो, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से भी करके देख सकते हो। तो क्या आएगा? x माइनस 90x प्लस 30x माइनस, यहाँ पे देखो x कॉमन आ रहा है, कितना आया हमारा? x माइनस 90, यहाँ पर 30 कॉमन आ रहा है, कितना आया? x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया हमारा x प्लस 30 और एक हो गया x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दोनों कंपेयर कर दो, x की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस 30 और एक आएगी हमारी 90। माइनस वाला हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस वाला आंसर कभी नहीं होता। कभी भी मत समझना कि किसी भी आपने कभी देखा कि एरिया वगैरह माइनस में आता है, कभी नहीं आता है। तो इसीलिए x वाले पार्ट को हम, जो माइनस वाला है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, हम 90 लेंगे। तो देखो शॉर्टर साइड तो आपकी 90 आ गई, ठीक है। डायगोनल कितना आएगा? डायगोनल, तो डायगोनल आपका आएगा 90 प्लस 60, कितना हो गया? 150 मीटर, ठीक है। और ये ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? लॉन्गर साइड कितनी आ गई? 90 प्लस 30, तो ये कितना हो गया? 120 मीटर, ठीक है। नोट कर लो इसको। देखो आसान है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लैंग्वेज पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज पकड़े, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, जो बोलता है यार मैं वो करता जा रहा हूँ, और जो बोला है मैंने उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकाल कर रख दिया है। अगर आप ये चीज़ आप भी करना सीख गए तो आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे, आप हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं समझ में आया है, आप 2 बार वीडियो को पॉज कीजिए, ज़रूर समझ में आता है। किसी को 2 बार में आता है, किसी को 3 बार में आता है, किसी को 4 बार में। हर किसी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, पर समझ में ज़रूर आता है, ये ध्यान रखना अगर समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। समझ में आया? चलो इसे अब नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8 को हम करा रहे हैं, आपको भी तो कुछ करना ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का। आ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर इस यूनिफॉर्म स्पीड में, एक सेम स्पीड में। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, उसकी अचानक उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मतलब बढ़ जाती है जब वो इट वॉज टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, और सेम जर्नी को करने के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो देखो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें नहीं पता कितनी है उस ट्रेन की स्पीड, तो हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमको निकालना है, तो जैसे मान लो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ से टाइम निकाल दो क्योंकि आपको स्पीड हमने ये मान लिया हमने, और डिस्टेंस आपको पहले से दे रखा है, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? क्योंकि टाइम की बात चल रही है, तो टाइम इज इक्वल टू यहाँ से कितना निकल के आएगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर हमारा कितना था? 360, और स्पीड हमारा कितना है यहाँ पर? हमने ये माना है x आ जाएगा 360 अपॉन x।
टाइम के अकॉर्डिंग हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या है, 5 किलोमीटर बढ़ जा रही है उसकी, क्या बढ़ जा रही है उसकी, स्पीड बढ़ जा रही है। पहले स्पीड कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी हमारी बढ़ने पर, बढ़ने पर कितनी हो जाएगी, बढ़ने पर हमारी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। ये इंक्रीज हुई है किसकी, ट्रेन की स्पीड इंक्रीज हुई है, इंक्रीज ट्रेन स्पीड। लगाओ वही फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना 360 अपॉन x + 5। अब इसने बोला कि 1 आवर लेस, मतलब समय क्या हो रहा है, 1 घंटा पहले मतलब कम हो रहा है, समय लग रहा है पहुंचने में फिर भी। तो हमारे लिए क्या बनेगा, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 1 आवर लेस दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और हम फैक्टर वाले तरीके से इसको निकाल देंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सब लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ा, देखते जाओ। हमारा ये आया, अब लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा हमारा, x + 5, x से हमने डिवाइड लगाया तो हमारे पास क्या बचा, x + 5। तो 360 एक तरीके से हमारा कॉमन भी आ रहा है अगर आप ध्यान से देखो, पर कोई बात नहीं। 360 मल्टीप्लाई बाय x + 5। अब x + 5 का डिवाइड लगाया, बचा क्या हमारे पास x, x का मल्टीप्लाई करेंगे 360 में तो 360x हो गया। तो ये हो जाएगा 360x + 360 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 360x अपॉन x का मल्टीप्लाई x में x² + 5x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला पार्ट इसको कैंसिल आउट कर देगा, बात क्लियर। अब इसका चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये क्या हो जाएगा, x² + 5x, और इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 360 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो x² + 5x करा हमने, 5 का मल्टीप्लाई 0 में क्या 0, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे इसके हम। चाहो आप धनाचार से कर लो, धनाचार से थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है पर धनाचार से आसान पड़ता है, और नहीं तो आप फैक्टर बनाइए, फैक्टर बेस्ट तरीका है क्योंकि आप लोगों ने 9th में किया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर ध्यान से देखेंगे फैक्टर क्या बनेगा, x² + 45x, ध्यान से देख पा रहे हैं 45x और माइनस 40x, माइनस के x कॉमन आ गया हमारा, x + 45 माइनस 40 कॉमन, x + 45 इज इक्वल टू 0, x - 40 x + 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर, कंपेयर करने पे 40 इधर गया 0 पे, 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल टू -45 किलोमीटर पर आवर। पर माइनस वाली हम नहीं लेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि नेगेटिव में कभी आंसर नहीं आता है, ठीक है। और ये तो हमारी 40 किलोमीटर पर आवर आ गई, और अगर हम बढ़ते हुए वो टाइम कितना बढ़ाता था, x + 5 बढ़ा था ना हमारा, तो 40 कितनी स्पीड हो गई थी, तो 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपके फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9
3/8 आवर द टेप ऑफ। चलो बच्चों, इसको हम आप लोगों के लिए होमवर्क में ही छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप होमवर्क करोगे तब आपको पता चलेगा, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कंप्लीट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ कराएंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।